मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप इस बात को तो जानते होंगे कि कोई आदमी कामयाबी पाता है या जिस दिन वो जीतता है, सच मायने में उसकी जीत उस दिन नहीं होती। अगर नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो जिस दिन गोल्ड मेडल हासिल किया उस दिन की वजह से वो हासिल नहीं हुआ। उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा, बहुत बड़ी तैयारी रही होगी, तब आप उस मुकाम पर हासिल कर पाते हैं। यही मेरे प्यारे बच्चों हमारी डे टू डे लाइफ का संघर्ष है कि आप जो जीत हासिल करना चाहते हैं, जिस पोस्ट पर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसकी तैयारी आपको उस दिन नहीं करनी जिस दिन एग्जाम है। आपको तैयारी बहुत पहले से करनी है। नीरज चोपड़ा जी ने जिस समय गोल्ड मेडल उठाया ओलंपिक में, सच मायने में उन्होंने गोल्ड मेडल उस दिन नहीं पाया था, उस दिन पाना शुरू किया था जिस दिन उन्होंने अपनी मेहनत करनी शुरू की थी। मेरे दोस्त, यही आपकी जीवन का सार है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी उस दिन नहीं करनी जिस दिन उसका नोटिफिकेशन आए और उसका एग्जाम हो। उसकी तैयारी बहुत पहले से कर लेनी चाहिए। मेरे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस इस बार 7,000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिलाने वाली, दिल्ली पुलिस 7,000 से ज्यादा वैकेंसी इस बार लेकर आ रही है मेरे बच्चे। और ये आप सबके लिए एक तोहफा है, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए। और ये जो 7,000 वैकेंसी है, इसका जो एग्जाम है मेरे बच्चों, वो 14 नवंबर से और 5 दिसंबर के बीच में ये एग्जाम होगा। साथ ही साथ मेरे बच्चे, इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 1 सितंबर है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट की 30 सितंबर है, और एग्जाम की जो डेट है वो 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो एज का क्राइटेरिया है, आप जानते हैं 18 से 25 साल के जो भी युवा है वो इस चीज में क्वालिफाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल के बच्चे। अगर SC ST के बच्चे हैं तो उन्हें 5 साल की रिबेट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 साल। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है और आपने स्टेट को या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपको भी 5 साल की छूट मिलेगी इसमें। अब मेरे बच्चों, हम बात करते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो मेरे बच्चे, सिलेक्शन के 3 चरण है। पहला चरण है जो आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सेकंड है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और थर्ड है मेरे बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेरे बच्चे, हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा वो आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पार्ट ए में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। रीजनिंग के मेरे बच्चे 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। और ऐसे ही मेरे बच्चे पार्ट डी में कंप्यूटर इन्होंने ऐड किया है इस बार, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। और ड्यूरेशन होगी 1.5 घंटा 90 मिनट मेरे बच्चे। और हर गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 मार्क्स भी नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। अब मेरे बच्चे, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये सिलेबस है, ये जीके का सिलेबस है, जनरल नॉलेज का, ये रीजनिंग का सिलेबस है। ये मेरे बच्चे मैथ का सिलेबस है। मैथ में यहां एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता, आपका सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, CISI रहेगा। सिर्फ सिंपल सिंपल से टॉपिक होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम होते हैं। ये आपके कंप्यूटर का सिलेबस है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, ज्योमेट्री नहीं आएगी, हाँ या ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आएगी, बस मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहते हैं कुछ हल्के से। और मेरे बच्चे, जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम होगा, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। यहां जो आपको नंबर मिलने वाले हैं, इसी के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसमें जो मिनिमम स्कोर जो चाहिए 35 नंबर चाहिए अनरिजर्व को, जो क्वालिफाई करने के लिए ही मिनिमम, वैसे इन्हीं नंबरों के आधार पर ही सारी मेरिट बननी है। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के पास एनसीसी की सी लेवल की सर्टिफिकेट है, उनको जितने नंबर उनके रिटन टेस्ट में आए हैं उसका 5% नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और ए सर्टिफिकेट है तो मेरे बच्चे 2%। तो जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनकी बल्ले बल्ले है इस चीज में। अब मेरे बच्चों, अगर हम बात करें कि इनकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, तो इसके अंदर 1600 मीटर की रेस होगी मेरे बच्चे, जो 6 मिनट में आपको कवर करनी होगी। 14 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट 9 इंच का हाई जंप होगा। और 40 साल से ऊपर वाले के लिए अलग है, 30 साल से 40 साल के बीच वाले लोगों के लिए अलग है, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई करेंगे। मेरे बच्चे, जो मिनिमम हाइट है वो 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए। और हिल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। मेरे बच्चे, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पार करनी है। लॉन्ग जंप 10 फीट का होगा और हाई जंप होगा मेरे बच्चे 3 फीट का। इसी तरीके से अलग अलग एज के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है। मेरे बच्चे, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। हिल एरियाज के लिए 2 सेंटीमीटर, SC ST कैंडिडेट के लिए 2 सेंटीमीटर। और मेरे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके फादर दिल्ली पुलिस में हो, पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हो, उनको भी हाइट में रिलैक्सेशन मिला। मेरे बच्चों, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है कि आपका क्या विजन होना चाहिए, क्या हेल्थ होनी चाहिए। तो ये लगभग लगभग हर बच्चे के पास है ये चीजें। और इसकी जो सैलरी है, इसका जो पे बैंड है मेरे बच्चों, 21,700 से 69,100 रुपए के बीच में है। यानी मोटे तौर पे कहें तो शुरुआती ही सैलरी आपकी जो आएगी आपके पास, लगभग 40 से 50,000 के बीच में शुरुआती सैलरी आनी है। और 7,000 से ज्यादा मेरे बच्चों आपकी वैकेंसी है यहाँ पे, मेल और फीमेल मिला के। तो ये बहुत बेहतरीन अवसर है, और इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए हम आप सब लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं 31 अगस्त से कैरियर ऐप पर, जहां पर मैथ आदित्य
के सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग अरुण सर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर राशिद सर पढ़ाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से कंप्यूटर यतेंद्र सर पढ़ाएंगे, और जीके जीएस की जो टीम है वो विकास राणा और जीत राणा सर की टीम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज से ही तैयारी करनी शुरू करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है आप बच्चों के लिए जो स्पेशली दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, उसमें हम दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आज तक आए हुए हैं उससे डेली करंट अफेयर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टैटिक जीके से एक एक चीज, और डेली आपको गाइडेंस मिलेगा कि आज आपको इतने घंटे ये पढ़ना, इतने घंटे ये पढ़ना। तो पूरे शेड्यूल के साथ ये ग्रुप आज से आपके लिए ओपन है। थैंक यू।